हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दृष्टि क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10th का पोलिनोमियल चैप्टर करने जा रहे हैं। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से पहले थ्योरी को हम लोग पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं थ्योरी को। तो हम लोग पोलिनोमियल में केवल पढ़ेंगे क्या? पोलिनोमियल को टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। पहला आपका हो गया ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। दूसरा हो गया आपका ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। सही है। यहाँ पर देखा जाए तो पोली का मतलब क्या होता है? मेनी। और नोमियल का मतलब होता है नंबर। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, तो पहले हम लोग पढ़ते हैं लीनियर। क्या पढ़ते हैं? लीनियर पोलिनोमियल। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक। तो हम लोग का सिलेबस में क्या है? क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक नहीं है। इसके बाद क्यूबिक। फोर्थ हम लोग पढ़ते हैं बाई क्वाड्रेटिक। सही है। लीनियर में डिग्री कितना होता है? हाईएस्ट डिग्री 1। इसमें डिग्री आपका 2, इसमें डिग्री 3, इसमें डिग्री 4। देखिए जितना डिग्री रहेगा उतना जीरोस निकलेंगे। एक्स का वैल्यू, जैसे एक्स का स्क्वायर है तो हमसे एक्स का वैल्यू 2 आएगा, एक अल्फ़ा एक बीटा। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, पहला आपको हो गया मोनोमियल। मोनो का मतलब ये होता सिंगल। मोनोमियल में क्या होगा? सिर्फ एक टर्म होगा। नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे? 1। अगला बाइनोमियल। बाइनोमियल में नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे? 2। एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको हो गया 2x, यहाँ पे हो गया 5x प्लस का 2, कुछ इस तरीका का। ये आपका एग्जाम्पल हो गया। अगला आता है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे? 3 होंगे। प्लस माइनस से सेपरेट रहेंगे, जैसे 5x प्लस 2x स्क्वायर 1, ऐसा कुछ। फर्दर उसको हम सॉल्व करेंगे तो 3 टर्म सेपरेट ही रहेगा। तो आई होप आप लोग यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आते हैं जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो लिखते हैं जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। सही है। तो यहाँ पे ए आपका हो गया कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी आपका हो गया कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और सी इज द कांस्टेंट। तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ केवल पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक। क्या पढ़ेंगे? क्वाड्रेटिक। उसी के बेस पे हम लोग क्या किए हैं? इक्वेशन यहाँ पे लिखा गया है। तो यहाँ से हम लोग जान लेते हैं सम ऑफ जीरोस क्या होता है। सम ऑफ जीरोस माइनस बी बाई ए होता है। सही है। सेकेंड, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? सी बाई ए। तो एक तो आपका सवाल पूछेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देगा, वहाँ से आपको क्या करना रहेगा? अल्फा एंड बीटा निकालना रहेगा। और दूसरी टाइप से क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि पहले से वो अल्फा बीटा आपको दिया हुआ रहेगा, बोलेगा क्वाड्रेटिक बनाइए। तो उसका भी फॉर्मूला हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे। उसका बोलेगा फॉर्मूला आपका होता है ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये कब लगेगा? जब आपका रूट्स बोले तो जीरोस दिया हुआ रहेगा। तो वहाँ से आपको बोलेगा कि एक आप इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएं। तो वहाँ से हम लोग क्या करेंगे? सिर्फ इसमें वैल्यू रख देंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। तो आई होप आप लोग को थ्योरी सारा क्लियर हो गया होगा। तो इसको जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लें
या फिर कॉपी में नोट डाउन कर लें। इसको हम इरेज करेंगे, फिर हम क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन आप लोग आई होप क्लियर हो गया होगा, जो भी हम थ्योरी लिखवाएं। अब क्वेश्चन फर्स्ट को रीड करते हैं। Obtain the zeros of quadratic polynomial √3x² minus 8x plus 4√3 and verify the relation between its zeros and coefficient। देखिए इसमें दो क्वेश्चन पूछा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कीजिएगा आप, अल्फा एंड बीटा जीरोस फाइंड कीजिएगा, उसके बाद रिलेशन सेटिस्फाई करवाना। तो दो पार्ट्स में बने, तो बनाते हैं सॉल्यूशन फर्स्ट। तो p ऑफ x इक्वल टू √3x² माइनस 8x प्लस 4√3। √3x² माइनस 8x प्लस 4√3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, मिड टर्म स्प्लिट करेंगे, जो कि आपको क्लास 9 में पढ़ाया जाता है। तो इन दोनों का फैक्टर से बीच का टर्म लाना रहता है। तो देखिए √3 इंटू √3 मल्टीप्लाई होगा, क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा, और 2 को तोड़ेंगे तो 2 इंटू 2, यानी कुल मिलाकर आपको फैक्टर कुछ इस तरीके से दिखेगा। इसको से आपको 8 बनाना है, तो 3 2 6 और 2, 6 और 2 में बना लीजिए। √3x² माइनस 6x माइनस 2x प्लस 4√3 इक्वल टू 0। यहाँ से x निकाल लेंगे कॉमन, √3x तो जाएगा x माइनस 2√3 माइनस 2 कॉमन निकल जाएगा, x माइनस 2√3 इक्वल टू 0। सही है, एक का करके हम क्या करेंगे, अब सॉल्व करेंगे। तो x² माइनस 2√3 √3x माइनस 2 इक्वल टू 0। पहले इसको हम लोग 0 को बराबर करेंगे, फिर सेकेंड वाले को 0 को बराबर करेंगे। तो चलिए करके दिखाते हैं आपको। लिखेंगे x माइनस 2√3 इक्वल टू 0 और √3x माइनस 2 इक्वल टू 0, √3x माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से आपका x का वैल्यू कितना आ गया, 2√3। और यहाँ से आपका क्या आ गया, x का वैल्यू 2/√3। तब किसी को भी अल्फ़ा बोल सकते हैं, फर्स्ट वाला को हम अल्फ़ा बोल देते हैं, इसको बीटा बोल देते हैं। अब रिलेशन सेटिस्फाई करवाते हैं, वेरीफाई करके दिखा रहे हैं आप लोग को, देखिएगा ध्यान से। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कीजिए, अल्फ़ा प्लस बीटा 2√3 प्लस 2√3, इसको ऐड कीजिएगा तो कितना है, एलसीएम √3 आ गया। सही है। अब यहाँ √3 से मल्टीप्लाई हो तो कितना बन जाएगा, 6 और 2 8। यहाँ पे लिखेंगे माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो ये आपको पता होना चाहिए, ध्यान दीजिए। अब मैचिंग करवा रहे हैं आपको, देखिए आपका ये है, तो माइनस कॉमन निकल जाएगा, तो कोफिशिएंट ऑफ x मैच कर गया, और √3 कोफिशिएंट ऑफ x² है। तो यहाँ से आपका सेटिस्फाई हो गया ये सम ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को हम सेटिस्फाई करवाएंगे, 2√3 इंटू 2√3, इसको कट नहीं करना है, इसको मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो आपको दिख रहा होगा 4√3 आ रहा है। तो ये क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो यहाँ लिखेंगे कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। आई होप फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग को क्लियर होगा। तो इसको जल्दी से नोट डाउन कर लें, स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। नॉर्मल क्वेश्चन हर कोई बना लेता है, रूट वाला इसलिए लिए ताकि बोर्ड में PYQ क्वेश्चन है और रूट वाले क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहते हैं। नॉर्मल फैक्टराइज हर एक बच्चा कर लेता है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट ऑफ रीड करते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल f(x) इक्वल टू 5x² माइनस 7x प्लस 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। ये आपको निकालना है। तब दो तरीके से निकाल सकते हैं।
पहला क्या कर सकते हैं आप, फैक्टराइज कर सकते हैं। तो फैक्टराइज करके भी आंसर लाया जा सकता है, पर यहाँ पे फैक्टराइज देखिएगा तो मिड टर्म स्प्लिट हो नहीं पाएगा। इसको ध्यान से देखिए, 5 से आपको 7 बनाना तो पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में फॉर्म पढ़ना है, वो लगाना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेंट मेथड। तो उतना करने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल हम लोग क्या करेंगे, उसका भी जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है आप सम ऑफ जीरोस होता है उसका हम लोग यूज़ करेंगे। तो चलिए इसको हम लोग लिख लेते हैं। 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा का वैल्यू फाइंड करना है। तो बताइए इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, पहले तो फर्स्ट ऑफ एलसीएम ले लीजिए। तो बीटा प्लस अल्फ़ा हो गया, सही है। अब आपको पोलिनोमियल दिया गया, क्या दिया गया है, पी ऑफ एक्स या एफ ऑफ एक्स जो दिया उसको लिख लीजिए। एफ ऑफ एक्स कितना दिया, 5x² माइनस 7x प्लस 1, सही है। तो यहाँ से आप बताइए कि सम ऑफ जीरोस क्या होगा, माइनस बी वाई है, 7/5 हो गया। अब बताइए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, c/a। तो आप बोलिएगा c/a b/a क्या है, तो अभी थ्योरी में पार्ट में बताएं कोफिशिएंट होता है, b क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x होता है, और a क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x² होता है। तो ये आपको याद करना पड़ेगा कि माइनस b/a और c/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरो c/a 1/5। कुछ नहीं करेंगे, इन दोनों को वैल्यू यहाँ पे उठाकर पुट कर देंगे। तो 7/5 1/5, 5 से 5 कैंसिल कर सकते हैं आप, तो ओवरऑल वो कितना आ गया 7। हिंस 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा इक्वल टू 7। ये आपको हो गया क्वेश्चन नंबर 2। आई होप ये क्वेश्चन आप लोग को बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा सा लेवल में है। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पोलिनोमियल जो गिवन है उसको हम लोग लिख लेते हैं। एफ ऑफ एक्स कितना है, 6x² प्लस x माइनस 2, सही है। आपको निकालना क्या है, इसका वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से आप एक काम तो कर ही सकते हैं, सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल के रख लीजिए। निकाल लिए माइनस b/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरो c/a, सही है। अब देखिएगा यहाँ पे इधर करके दिखाता हूँ आपको, अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा, ये लिखा हुआ है। इसको यदि हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा आएगा। जैसे मान लीजिए 7 × 3 है तो एलसीएम कितना आएगा, 7 यहाँ पे डिनोमिनेटर में, 3 यहाँ पे, 21 लिखते हैं। उसी टाइप से यहाँ पे दोनों अलग अलग है, एक तरह से प्राइम नंबर है, दोनों का प्रोडक्ट ही तो लिखाएगा। तो बीटा अल्फ़ा लिखा गया। अब देखिए बीटा बीटा मैच करके क्या होगा, यहाँ पे अल्फ़ा² हो गया और यहाँ पे बीटा² हो गया। तो एक आपको आइडेंटिटीज याद होगा कि अल्फ़ा² प्लस बीटा² को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, कैसा लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसा लिख सकते हैं। अल्फ़ा² प्लस बीटा² को क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2α बीटा। क्यों लिखेंगे समझिएगा, इसका प्लस 2α बीटा इसको कैंसिल आउट कर देगा, ओवरऑल आपको दिखेगा अल्फ़ा² प्लस बीटा²। तो यहाँ पे हम लोग इसको पुट करेंगे, लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2α बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा, सही है। अब इसका यूज़ कीजिए, सम ऑफ जीरोस कितना लाए हैं, -1/6 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू -2/6 अपॉन -2/6, सही है। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग फर्दर, कितना दिखेगा आपको, 1/36 प्लस 4/6 अपॉन -2/6। एलसीएम लेंगे ऊपर में तो 36, 1 प्लस 24, ये आपका क्या है डिवाइड में है तो 6 ऊपर जाएगा 2 नीचे आएगा, कुछ इस तरीक़ा से, सही है। इसको आप ऐड कर सकते हैं 25 अपॉन
12। तो रेसिप्रोकल साइन जो मतलब है डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो आपका फाइनल आंसर कितना आएगा? -25/12। तो ये आपको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन करना होगा। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, इतना आप दिखाइएगा। इक्वेशन आपका 3 मार्क्स में बोर्ड में पूछा जाएगा, तो इसको अच्छे से लिख लीजिए, समझ लीजिए। कहीं पे डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब वीडियो अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहें और चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू।